बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बॉयल एग सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बेकरी से बहुत ही अच्छे बनेंगे घर पे। तो चलें जी, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बॉयल एग सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आपने 3 अदद अंडे ले लेने हैं और इन्हें आपने बॉईल कर लेना है। अंडों को आपने हाफ हाफ कट कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर से जर्दी अलहदा कर लेनी है और सफ़ेदी अलहदा कर लेनी है। ये सैंडविच बहुत ही मज़े के बनते हैं और 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। बाज़ार से अच्छे और कम कीमत में घर पे ये तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं सैंडविच। आपने अंडे की सफ़ेदी को छोटा छोटा काट लेना है। अंडे की सफ़ेदी को काटने के बाद आपने जर्दी को भी छोटा छोटा मैश कर लेना है या छुरी की मदद से छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है। अब आपने अंडे की सफ़ेदी के अंदर अंडे की जर्दी शामिल कर देनी है। ये शामिल करने के बाद आपने धनिया ले लेना है हस्बे ज़रूरत, और साथ में आपने हरी मिर्चें लेनी है 7 से 8 अदद, और उन्हें बारीक बारीक काट लेना है। तो जी मसाला जात में आपने सुरख मिर्च दादड़ी कुटी हुई ले लेनी है, हाफ टी स्पून नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरे का पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च कुटी हुई हाफ टी स्पून। तो जी अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये शामिल करने के बाद इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर मसाला जात शामिल कर देने हैं। मसाला जात जिसके अंदर नमक, कुटी हुई काली मिर्च, ज़ीरा और साथ में कुटी हुई दादड़ी मिर्च थी। ये तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से अंडों के अंदर आ जाए। उसके बाद आपने यंग मायोनीस ले लेनी है। इसके आपने 7 से 8 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। यंग मायोनीज शामिल करने के बाद आपने यंग चिकन स्प्रेड ले लेना है और ये भी आपने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। यंग चिकन स्प्रेड शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लेंगे और इसके बाद आपने चिली गार्लिक सॉस ले लेनी है और इसके ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर आपने चिली गार्लिक सॉस डाल लेनी है और इसे आपने अच्छी तरह से फैला देना है। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली है, आप इसकी जगह टमाटो केचप भी ले सकते हैं या फिर आप चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सॉस अच्छी तरह से लग गई है। तो अब हम दूसरे स्लाइस के ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो लगाएंगे अच्छी तरह से। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से लग गया है। तो हम दूसरा ब्रेड के स्लाइस को उठा के इसके ऊपर अच्छी तरह से रख देंगे। ये रखने के बाद आपने इसका सैंडविच कट कर लेना है छुरी की मदद से। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सैंडविच को दरमियान में कट कर लिया है। तो इतने मज़े का सैंडविच तैयार हुआ है कि आप बाज़ार के सैंडविच को भूल जाएंगे और कम कीमत में ये घर पे तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, यकीन माने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से सैंडविच तैयार हैं। इसी तरह से हम बाकी सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।